देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं। लोगों को इस समय परेशानियां भी खूब हो रही हैं। डॉक्टरों को बुरा बोलने से पहले ये जान लीजिए कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहने वाले इस देश में एक डॉक्टर के साथ किस तरह की दरिंदगी हुई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के बाद डॉक्टर इस समय देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। क्या हुआ है कोलकाता में? आखिर डॉक्टरों की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा है? क्या है इनकी मांगे? पुलिस पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? क्या पुलिस ने अपराधी को बचाने की कोशिश की? बंगाल में बढ़ते अपराध पर ममता सरकार क्या कर रही है? आम महिला हो या फिर बड़े पदों पर, उनकी सुरक्षा करने में फेल क्यों है प्रशासन? स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी जर्जर क्यों है? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो रूह कंपा देने वाला है। किसी भी इंसान के लिए इस केस की डिटेल सुनना मुश्किल है। बंगाली दैनिक आनंद बाजार पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने उस रात 2:30 बजे अपने 4 सहयोगियों के साथ खाना खाने से पहले पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का जेवलिन मुकाबला देखा था। इसके बाद वो आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई। लड़की ने उस रात 11 बजे अपनी मां से बात की थी और बताया था कि उसने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है। खाना खाने के बाद वो सेमिनार हॉल चली गई थी और वहीं पे आराम करने लगी। आरोपित ने डॉक्टर पर हमला उस वक्त किया जब वो सो रही थी। पुलिस ने इस अपराध के लिए आरोपित संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस का ही आदमी है। वो कोलकाता पुलिस के लिए अस्पताल में सिविक वॉलंटियर का काम किया करता था। पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का मतलब हुआ कि मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो वो उसकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। इस आदमी ने सो रही लड़की पर अटैक करके उसके साथ क्या क्या किया, ये सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जब डॉक्टर की लाश मिली तब उसके आंख नाक से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोपी ने रेप से पहले डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई की थी। उसके चेहरे पर इतने वार किए थे कि उसका चश्मा टूट गया। चश्मे का कांच उसकी आंखों में धंस गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर से पहले डॉक्टर के साथ रेप की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेनी डॉक्टर की गला घोंट करके हत्या की गई है। डॉक्टर के शरीर पर चोटों के कई निशान हैं। उसके हाथ और चेहरे पर भी जख्म और कटने के निशान मिले हैं। उसके प्राइवेट पार्ट, आंखों पर भी जख्म पाए गए हैं। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई है। उसके सर को फर्श पे और दीवार पर पटका गया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि हत्या संबंधी चोटें सेक्सुअल पेनिट्रेशन के संकेत के साथ नेचर में एंटीमॉर्टम हैं। इसका मतलब है कि ट्रेनी डॉक्टर को जख्म तब दिए गए जब वो जिंदा थी और बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर चोटें इस बात का संकेत दे रही हैं कि उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसने महिला डॉक्टर के साथ जब रेप किया तब तक वो बिल्कुल मरने जैसी हालत में पहुंच गई थी और उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। हालांकि इस कायर अपराधी के सामने लड़की ने मरते दम तक हार नहीं मानी थी। वो आखिरी सांस तक संघर्ष करती रही और आरोपित को अपने नाखूनों से नोचती रही, जिसके कारण आरोपित की चमड़ी उसके नाखूनों में मौजूद थी। इस चमड़ी की जांच से ही संजय रॉय के अपराधी होने के पक्के सबूत मिले। ये पूरी घटना सुनने के बाद आपको लग सकता है कि अपराधी तो पकड़ा गया, अब डॉक्टर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर्स के आंदोलन का कारण है, इस मामले में पुलिस का रोल बहुत बड़ा है। मामले को बिगाड़ने में पुलिस का ढुलमुल रवैया, डॉक्टर्स की जगह प्रशासन के साथ काम करना, जांच में तथ्यों को छुपाने की कोशिश करने के कारण डॉक्टर्स की नाराजगी बढ़ गई। संजय रॉय, जो कि पुलिस का ही आदमी है, वो अस्पताल में शराब पीता था, इन्हें खबर नहीं थी। संजय की ड्यूटी अस्पताल के बाहर चौकी पर थी, मगर वो अस्पताल में घूमा करता था। वो अस्पताल में बैठकर पोर्न देखा करता था और इन्हें बिल्कुल भी आशंका नहीं थी कि यह आदमी खतरनाक है। उस पर इससे पहले भी महिलाओं के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं। या तो पुलिस बिल्कुल निकम्मी है या फिर इन्होंने जानबूझ करके इसे खुला छोड़ रखा था। एक बात और है जो खटक रही है,
घर वाले और लड़की के दोस्त, इन सबको शंका है कि अपराध में केवल एक शख्स शामिल नहीं है। केवल एक आदमी पर पूरी जिम्मेदारी डाल करके बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस आशंका का सबसे पहला कारण था डॉक्टर की हत्या के बाद माँ बाप को गई पहली कॉल। लड़की के माँ बाप ने बताया कि उन्हें शुक्रवार सुबह आरजी कर अस्पताल के सहायक अधीक्षक का फोन आया। उन्होंने फोन पर कहा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लड़की के पिता और मां ने बताया कि मामला संदिग्ध है। ये बातें उन्होंने ममता बनर्जी से कहा है, जिस पर ममता बनर्जी ने हर पहलू पर जांच करने के आदेश दिए हैं। ये केवल माता पिता की आशंका ही नहीं है, ये अब सच भी है। रिपोर्ट सामने आई है कि डॉक्टर का रेप नहीं हुआ है, गैंग रेप हुआ है। आखिर जिन पहलुओं की जांच सबसे पहले होनी चाहिए थी, पुलिस ने उनकी जांच डॉक्टर्स के दबाव में क्यों की? आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही थी क्या पुलिस? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल उठा आरजी कर अस्पताल प्रशासन पर, मगर पुलिस को इस बात का ध्यान नहीं रहा। एक अस्पताल जहां हजारों मरीज आते हैं, जो कोलकाता के सबसे मशहूर अस्पतालों में से एक है, वहां इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है और किसी को खबर तक नहीं होती। अस्पताल में दुर्व्यवस्था इतनी है कि जिस सेमिनार हॉल में हत्या हुई है वहां सीसीटीवी तक नहीं है। जी हां, कलकत्ता के इस फेमस अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है। सुष्मिता मजूमदार, जो कि इसी अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो कहती हैं कि चाहे कोलकाता का अस्पताल हो, जिले और कस्बों के सरकारी अस्पताल ही क्यों ना हो, इस तरह का हाल सब जगह देखने को मिलेगा। सड़क पर तो पुलिस फिर भी नजर आती है, मगर अस्पताल में काम करने वालों को नियति पर छोड़ दिया गया है। हमारे साथ कुछ होगा तो वो हमें समझना होगा और खुद ही निपटना होगा। अब सिविल वॉलंटियर पुलिस का अंग है। अगर वो अस्पताल में घुस करके अपराध को अंजाम दे रहा है, वो भी डंके की चोट पर, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ कौन कितना सुरक्षित हो सकता है। इसी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर बिप्लव चंद्र का कहना है कि इस अस्पताल में इतनी बड़ी घटना घटी है, कहाँ है सीसीटीवी, कहाँ है उसका फुटेज? इतने महत्वपूर्ण अस्पताल का ये हाल है तो जो छोटे सरकारी अस्पताल हैं उनका तो कहना ही क्या है। अस्पताल का प्रबंधन अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकता है, ये उनकी आपराधिक विफलता है। आप ये सोचिए कि जिस मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा अपराध हुआ है, उसके प्रिंसिपल का पुलिस ने बयान तक दर्ज नहीं किया। पुलिस की इस लापरवाही पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जबरदस्त झाड़ लगाई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि संदीप घोष छात्रों के हड़ताल के बाद प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे देते हैं, मगर कुछ घंटे के भीतर ही दूसरे कॉलेज में प्रधानाचार्य बहाल कर दिए जाते हैं। कोर्ट ने पूछा कि आरजी कर अस्पताल के प्रधानाचार्य पद से इस्तीफा देने वाले घोष को कुछ ही घंटों के भीतर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रधानाचार्य के रूप में कैसे बहाल कर दिया गया? पीठ ने घोष के वकील से त्यागपत्र और उसके बाद नियुक्ति का पत्र पेश करने को कहा है। डॉक्टर्स का गुस्सा जायज है और हर एक नागरिक को इन डॉक्टर्स के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि 15 अगस्त तक इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। इसके साथ ही केस की फेयर जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाए। इतना ही नहीं, मृत लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलने के साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में कड़े कानूनों की भी मांग की जा रही है। मृत महिला डॉक्टर को कोई निर्भया 2.0 कह रहा है तो कोई डॉक्टर निर्भया। कितना शर्मनाक है कि जो घटना एक बार भी नहीं होनी चाहिए उसका हमारे देश में सीक्वल आ रहा है। हर रोज न जाने कितनी लड़कियों के साथ अपराध होते हैं, कुछ दर्ज होते हैं, कुछ नहीं होते। अब जरूरत है कि सरकारें और प्रशासन सख्त हो। लड़कियों को अभी ऐलान कर देना चाहिए कि तुम हमें सुरक्षा नहीं दोगे तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। क्या फायदा इनकी सत्ता का जब उसका इस्तेमाल महिलाओं को नहीं बल्कि अपराधियों को बचाने के लिए हो रहा है। इस देश के हर एक शख्स को इस समय शर्म से सर झुका लेना चाहिए कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां औरतों से उनके जीने का हक छीन लिया गया है। कोलकाता में ये जो अपराध हुआ है उसके बारे में और जिस तरह से प्रशासन ने इस मामले को हैंडल किया है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, ये आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बता दें। और हाँ, आगे भी वीडियोस सामने आती रहें आपके पॉलिटिक्स के, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।